आज हम परसेंटेज सीरीज़ में पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन 5 तक किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 अभी दिखाई देगा। पहले वीडियो को पॉज करिएगा और फिर पहले आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पहला क्वेश्चन है आज का। बी ए से 20% कम अंक अर्जित करता है, तो आपको बताना है कि ए बी से कितने प्रतिशत अंक अधिक अर्जित करता है। चलिए, इसको सोल्व करते हैं बिल्कुल बेसिक मेथड से। कैसे करेंगे देखिए, पहले तो आप स्क्रीन को पॉज करिए, खुद से करने की कोशिश करना और फिर मेरे साथ में अपना आंसर मैच करना। बी ए से 20% कम अंक अर्जित करता है। हम मान लेते हैं ए और बी दो लोग हैं, ठीक है। हम मान लिया हमने कि ए जो है वो 100 अंक अर्जित करता है। लेट कर लिया हमने कि ये 100 अंक अर्जित करता है और बी है वो ए से 20% कम है, यानी कि इससे 20 कम है। 20%, 100 का 20 मतलब 20, इससे कम है मतलब ये 80 है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ए है वो बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक अर्जित करता है। ए बी से, तो ए कितने अंक अर्जित करता है अधिक, बी से कितने अंक अर्जित करता है अधिक, 20 अंक अधिक अर्जित कर रहा है। 20 अंक अधिक अर्जित कर रहा है बी से, ठीक है। और परसेंटेज किससे पूछा है, बी से, तो बी वाला नीचे आ जाएगा। परसेंटेज के लिए 100। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। किस पे जाएगा ये, 25। तो कितने प्रतिशत अधिक अंक अर्जित करता है वो, 25% अंक अधिक अर्जित करता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। किसी संख्या को 10% से बढ़ा दिया जाता है, तो उसके उसी मान पर जाने के लिए कितने प्रतिशत से घटाया जाएगा। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से सोल्व करिए और मेरे साथ में अपना आंसर मैच करिए। चलिए देखते हैं। किसी संख्या को 10% से बढ़ा दिया, मतलब मान लेते हैं कि कोई संख्या थी हमारे पास 100, उससे क्या कर दिया उन्होंने, 10% से बढ़ा दिया। 100 का 10% मतलब 10, यानी कि 100 से कितनी हो गई संख्या, अब 110 हो गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसी मान पर जाने के लिए, मतलब 110 से अब वापस आना हमें 100 के ऊपर, तो कितने प्रतिशत घटाना पड़ेगा। अब 110 से अगर 100 पे आएंगे तो कितना घटाना पड़ेगा, तो हमें 10 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा। अब किससे घटाएंगे, 110 से घटाएंगे, ठीक है। प्रतिशत में पूछा है तो इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारा, 100/11। और 100/11 क्या होता है, कल ही हम जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी हमने उसमें आपको बताया था परसेंटेज से रेशियो निकालने। तो इसका डायरेक्ट आंसर बताइए अब क्या होगा। 100/11 होता है 9 सही 1/11%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा होगा। पहले आप इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए और फिर मेरे साथ में अपना आंसर भी मैच करिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है ए सी से 50% अधिक है तथा बी सी से 25% अधिक है, तो ज्ञात करना है आपको ए बी से कितने प्रतिशत अधिक होगा। चलिए सोल्व करिए और अपना आंसर भी मैच कर लीजिए मेरे साथ में। हम मान लेते हैं, एक सिंपल सी बात है, इसमें एक माननी पड़ेगी हमें वैल्यू। क्या मानेंगे, देखिए ए सी से 50% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, तो हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू मान लेते हैं। सी की वैल्यू मान लेते हैं कि वो है 100। 100 इसलिए मानना जाता है, कोई भी वैल्यू जल्दी से सोल्व हो जाती है, परसेंटेज निकालना आसान होता है इसमें, ठीक है। इसलिए हमेशा जब भी प्रतिशत के क्वेश्चंस करेंगे हम सोल्व, तो मैक्सिमम देखना 100, 1000, 10,000 ऐसी वैल्यू को हम एज्यूम करते हैं।
चलिए अब इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ए सी से 50% अधिक है। अब ए कितना अधिक है? 50% अधिक है भाई। 100 का 50% मतलब 50, यानी कि ए जो है वो कितना है? ए जो है वो सी से 50% अधिक है। तो इसमें 100 में 50 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 150। ये आ गई हमारी ए की वैल्यू। अब बी में क्या करा है? बी जो है वो सी से 25% अधिक है। सी बी कितना है? 25% अधिक है, यानी कि 100 का 25%, 25, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125। अब आपसे पूछा क्या गया है? ए बी से कितने प्रतिशत अधिक होगा? अब सिंपल हमें दिखाई दे रहा है ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए कितना अधिक है वैल्यू, बी से कितने अधिक वैल्यू है ए की? 25 अधिक है वैल्यू। ठीक है, अगर 125 में 25 ऐड कर देंगे तो 150 बनेगा। तो 25 वैल्यू अधिक है, तो इसका प्रतिशत निकालना हो तो 25 अपॉन किससे पूछा गया है? बी से पूछा गया है। तो बी की वैल्यू कितनी है? 125। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लीजिए। 25 एकम 25, 25 पंजा 125, 5 से कट जाएगा तो कितना आएगा आपका? 20%। तो जो वैल्यू है हमारी ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा अब एडवांस में भी बढ़ते चलेंगे। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सोल्व करते रहिएगा। चलिए आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अब धीरे धीरे हमारा जो लेवल है परसेंटेज का वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। इस क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं, एक तो बिल्कुल आपका बेसिक मेथड है और एक शॉर्ट ट्रिक भी। पहले तो क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए, पॉज करिए, खुद से सोल्व करिए और फिर मेरे साथ में अपना आंसर भी मैच करिएगा। चलिए क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस में क्या करा है? एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है तथा उसी वस्तु जो वस्तु पे छूट दी गई है 30% की, उसी वस्तु पर जो मूल्य बच गया उसी पर क्या कर रहा है? वो 20% की और छूट दे रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितनी प्रतिशत की छूट दी गई? चलिए सोल्व करते हैं इसको। एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे। बेसिक मेथड आपको सोल्व करना आना चाहिए। आप बेसिक मेथड अगर आपको अच्छे से आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। जिस पे शॉर्ट ट्रिक ना लगे वो भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अंकित मूल्य मान लेते हैं। सबसे पहले जो प्राइस है वो मान लेते हैं। कितना मान लिया हमने? प्राइस मान लिया कि 100 प्राइस था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब उस पर क्या कर रहा है? वो 30% की छूट दे दी उसने। 100 पे 30% की छूट, मतलब 100 का 30 कितना होता है? 30। इस पे इसने क्या कर दिया? 30% की छूट दे दी। 30% का मतलब 30। अब कितनी वैल्यू बच गई हमारे पास? 70। 100 में से 30 माइनस किया तो 70 बच गई। अब ये कह रहा है कि इसी 70 के ऊपर उसने 20% की और छूट दे दी। इसने क्या कर दिया? 20% की और छूट दे दी। अब 70 का 20% निकाल लीजिए, आसान है। 7 दूनी 14, 70 में से 14 गए यानी कि 56। अब जो वैल्यू बची है उसके पास में कितनी बची है? 56। अब वो कह रहा है कि कुल मिलाकर के कितनी छूट दी गई। अब स्टार्टिंग की जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारी? 100। अब कितनी हो गई? 56। तो 100 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 44। यानी कि कुल मिलाकर के उसको कितनी छूट दी गई है? 44 रुपीज़ की। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? किस पे छूट दी गई है भाई? 100 पे। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका? 44% की छूट दी गई। एक तो ये आपका बिल्कुल बेसिक मेथड है जिस मेथड से हम काम कर रहे हैं। एक आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक और बता दी जा रही है आपको, वो भी देखिएगा साथ में कैसे इसको सोल्व करते हैं। जो आपको पसंद हो उसी तरीके से आप इसको सोल्व कर लेना। चलिए शॉर्ट ट्रिक और लिख रहे हैं हम।
ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक मेथड। अब हम शॉर्ट ट्रिक और देखते हैं। जब लगातार दो छूटें दी जाएं, कंजेक्टिव क्या दी जाए, छूटें दी जाए, तो इसका बिल्कुल बेसिक सा शॉर्ट ट्रिक होती है, वो आपको याद रखनी है। आप किसी भी प्रकार से उसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। जो लगातार छूटें दी गई हों, कम हो रही हों या ज़्यादा हो रही हों, या एक कम हो रही हो या ज़्यादा, एक बढ़ रही हो एक कम हो रही हो, आप किसी में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये एक बिल्कुल बेसिक शॉर्ट ट्रिक है। अब x की वैल्यू क्या है, फर्स्ट जो छूट दी गई है वो, y की वैल्यू है जो सेकंड छूट दी गई है वो। अब इसके अंदर हम वैल्यू को रख के देखते हैं, x यानी कि पहली छूट कितनी दी गई है, 30% की छूट दी गई है। ये याद जरूर रखना कि छूट दी गई है या बढ़ा दी गई है, उसी के हिसाब से हम प्लस और माइनस करेंगे। अब छूट दी गई है तो माइनस का 30 प्लस फिर से क्या कर दिया, y की वैल्यू मतलब दूसरी वैल्यू, वो भी 20% की क्या है, छूट दी गई है, मतलब माइनस का 20, ठीक है, प्लस अब x और y, x की वैल्यू क्या थी, माइनस का 30 इंटू माइनस का 20 अपॉन 100, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस का 30 प्लस बाहर है, अंदर माइनस है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। माइनस का 30 प्लस माइनस का 20 कितना होगा, माइनस का 50। अब माइनस का 30 और माइनस का 20 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी 6, 2 0 अपॉन 100। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आएगा, माइनस का 50 प्लस का 6 कितना आ गया, 44। ये आपका परसेंटेज में आ गया, ठीक है। आपको जो मेथड पसंद है उस मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको जो बेसिक मेथड है वो आपको ज़रूर आना चाहिए, जो हमने बेसिक मेथड से पहले सोल्व किया है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको ईजिली सोल्व किया जा सकता है, जल्दी सोल्व किया जा सकता है। अगर आपको बेसिक मेथड आता है तो अगर क्वेश्चन में अगर घुमा फिरा करके भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने सोल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 9 था वो, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की बढ़ोतरी करता है, ठीक है। पहले वाले में क्या था, छूट दे रहा था, अब बढ़ा रहा है वैल्यू, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्या कर रहा है, 20% की बढ़ोतरी कर रहा है, और जो बढ़ गया मूल्य है उसी पर 10% और बढ़ा रहा है। तो आपको कुल मिला करके बताना है कि कितनी बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चंस को पॉज करिए, खुद से सोल्व करिए, और दोनों मेथड का यूज़ करके करिए। जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई वो भी यूज़ करनी है इसमें, और जो बेसिक मेथड है उससे भी आप इसको सोल्व करिए। पहले बेसिक जो मेथड था हमारा उससे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, और फिर उसके बाद में हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की बढ़ोतरी करती है। मान लेते हैं जो अंकित मूल्य है वो 100 है, उस पर क्या किया, 20% की बढ़ोतरी कर दी, ठीक है। 100 का 20% मतलब 20, तो वैल्यू क्या हो गई, 120। अब ये कह रहा है कि 120 के ऊपर जो बढ़ गया उसी पर 10% की और बढ़ोतरी कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, 10% की और बढ़ोतरी कर रहा है। 120 का 10% निकालना ईजी है, कितना आएगा, 120 का 10% होता है 12, इसमें प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा, 241, यानी कि 132 आएगा। इसमें 12 ऐड कर दीजिए, ठीक है, 10%, 12 इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 132। अब आपको क्या करना है, बताना है कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। स्टार्टिंग की वैल्यू क्या थी हमारी, 100, अब कितनी हो गई, 132, तो बढ़ोतरी कितनी हो गई है, 32 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। टोटल कितने रुपए की बढ़ोतरी हो गई, 32 रुपीज़ की।
अब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रतिशत के लिए 32 की जो बढ़ोतरी है किस पे हुई है, 100 रुपये पे हुई है। प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, इसको कट कर देंगे तो कितना आएगा आपका 32% आपकी बढ़ोतरी हुई है कुल। अब दूसरा जो मेथड था हमारा शॉर्ट ट्रिक वाला, उसको अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। क्या बताया था मैंने शॉर्ट ट्रिक का, x + y + xy अपॉन 100। अब प्लस माइनस का डायरेक्ट ध्यान रखिए और इसको सोल्व कर लीजिए। क्या करेंगे देखिए, x की वैल्यू क्या है 20% बढ़ोतरी मतलब +20, प्लस y की वैल्यू क्या है 10% की भी बढ़ोतरी है मतलब प्लस की वैल्यू है तो प्लस के 10, प्लस xy दोनों प्लस की वैल्यू है क्योंकि बढ़ोतरी हो रही है। x की वैल्यू क्या है 20 इंटू y की वैल्यू क्या है 10/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई तो कितना आ गया आपका 20 + 10 + 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20 + 10 30 + 2 32। ये आपकी बढ़ोतरी आ गई। ये आपको बिल्कुल बेसिक मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है, आप इससे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब जो हमारा पार्ट 4 आएगा इससे थोड़े से और एडवांस के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए मिलते हैं हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें। धन्यवाद।